Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss question answer which have been given here. First question, how did Swami react to the news of the village led bravery? How was his reaction different from his father? How did Swami react to the news of the village boy? यानी गांव का जो बच्चा था उस न्यूज़ के ऊपर स्वामी ने क्या रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया? सो स्वामी रिएक्टेड टू द न्यूज़ ऑफ विलेज लेड ब्रेवरी बाय सेइंग दैट whatever the news that was written, that was not right news, that was wrong, because he said that person might be a grown up person because boy can't fight with the tiger. उसने कहा कि ये न्यूज़ जो है सही नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो टाइगर से नहीं फाइट कर सकता. हाउ वाज हिज रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर रिएक्शन? उसकी रिएक्शन उसके पिता की रिएक्शन से अलग क्यों थी? हिज फादर हैड a such type of thinking in his mind that courage is everything, age and strength are not so important, while Swami thought that strength is also important and age is also important. So because of that reason they were different in their reaction. यानी स्वामी कुछ सोचता था और स्वामी का पिता कुछ सोचता था. स्वामी का पिता जो है वो ये सोचता था कि एज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये क्या नाम है, स्वामी सोचता था कि एज बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि उसका पिता क्रेज को अहमियत देता था, हौसले को अहमियत देता था एज और स्ट्रेंथ की बजाय. तो इस आधार पर उन दोनों की रिएक्शन डिफरेंट थी. What was the challenge given to Swami by his father? चैलेंज क्या दिया गया स्वामी को स्वामी के पिता के द्वारा? To sleep alone in the office room of his father, it was the challenge given by Swami's father to him. स्वामी के पिता के द्वारा स्वामी को क्या नाम है, ये चुनौती दी गई कि वो अकेला उसके ऑफिस रूम में सोए. बिकॉज ही हैड अ हैबिट टू स्लीप अलॉन्ग विद हिज ग्रैनी, क्योंकि उसकी आदत थी अपनी दादी माँ के साथ सोने की. सो बट हिज फादर वांटेड दैट ही शुड स्लीप अलोन सो दैट ही कुड बी अ ब्रेव चाइल्ड, ताकि वो एक बहादुर बच्चा बन सके. इसलिए स्वामी का पिता उसको अकेले सुलाना चाहता था. हाउ डिड ही रिसीव इट? उसने इसको कैसे रिसीव किया? ही रिसीव्ड इट बाय अनविलिंग वे, यानी बहुत ही अनुच्छुक ढंग से उसको ग्रहण किया. एंड ही ट्राई टू चेंज द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन सो दैट हिज फादर कुड फॉरगेट अबाउट दैट थिंग. बट हिज फादर वाज अ स्टबॉर्न. उसने कोशिश भी की बातचीत का टॉपिक बदलने की, लेकिन उसका पिता जिद्दी था, जिद्दी किस्म का इंसान था. इसलिए उसने उसको क्या नाम है, स्वामी को वहाँ सुलाने पर मजबूर किया. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. डिस्क्राइब स्वामीज फीलिंग इन द ऑफिस रूम एट नाइट. स्वामी की फीलिंग कैसी थी ऑफिस रूम में रात के दौरान? So Swami felt that he had completely cut off from humanity, and when the night grew more and more, then he started to remember all the story of ghost and devil, and he also thought about Muni Swami's father who was slapped by a devil, and how he started to spread blood. Such type of story were remembered by him, and he also remembered the story of a child who was
hijacked by any devil, who was taken by any devil, and perhaps he was taken in Nepal. Such type of story were remembered by him when he was sleeping in the office room. तो स्वामी की भावना पूछी गई हैं कि कैसे थे ऑफिस रूम में रात के दौरान। तो उसके बहुत ही बुरी भावना थी उसके दिल में, क्योंकि वो डर रहा था और डर के मारे पुरानी बातें याद कर रहा था, और उसने सोचा कि अब वो पूरी तरह से मानवता से कट गया है, और उसने पुरानी जो उसकी यादें थी उनके बारे में सोचा। वो सोचता है कि किस तरह से मुनुस्वामी का पिता को भूत या डेविल के द्वारा पीटा गया, और कैसे उसने खून थूकना शुरू कर दिया था उस थप्पड़ के कारण। और वो एक बच्चे को भी याद करता है कि किस तरह से बच्चे को जो है डेविल उठा ले गया और नेपाल उसको ले गया। इस तरह की बातें वो याद करता है ऑफिस रूम में सोते हुए। हाउ डिड स्वामी कैच द बर्गलर? स्वामी ने बर्गलर को कैसे पकड़ा? स्वामी थॉट हिम एज अ डेविल। स्वामी ने उसको एक डेविल समझा, एक दानव समझा। एंड ही केम आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड ही हग दैट पर्सन एंड ही gave a mortal wound on the ankle of that person, and by having that mortal wound on his ankle, thief, that person in form of thief, cried loudly, and to hear the loud cry of that person, all the other family member came. His father, their servant, their cook also reached there, and all of them fell on that person, and in this way they caught him, and in the same way the police was called, और इसी तरह से पुलिस को बुलाया गया, and police arrested that thief. In this way that burglar was caught by स्वामी। तो स्वामी ने उस चोर को पकड़ने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि स्वामी ने सोचा कि वो दानव है, और इस तरह से वो अपने बेंच के नीचे जहाँ सोया हुआ था वहाँ से नीचे से बेंच के नीचे से बाहर निकला, और उस व्यक्ति को जो चोर के रूप में मौजूद था उसको मजबूती से पकड़ा अपने दोनों बाजुओं में, और उसके एंकल पर, उसके टखने पर एक मोर्टल वुंड, मतलब एक बहुत ही भयानक किस्म का घाव दिया अपने दांतों से। और घाव होने पर, यानी अटैक होने पर दांतों का, स्वामी के दांतों का, तो वो चोर चिल्लाया, और चिल्लाकर जैसे वो चिल्लाया तो सभी परिवार के सदस्य, जिसमें उनका नौकर, उनका कुक, रसोइया और स्वामी का पिता, वो सब आए और चोर के ऊपर गिर पड़े, और इस तरह से उन्होंने चोर को पकड़ा। तो ये था क्वेश्चन 4। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। और पकड़कर चोर को पुलिस के हवाले किया। इस तरह से स्वामी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई चोर को पकड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, डू यू एग्री, वाई नॉट? तो होट्स मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो यहाँ पर कहा गया है कि करेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्या आप इससे सहमत हैं कि ताकत और एज इम्पोर्टेंट नहीं हैं? So we can say that courage is more important than strength and age. Many times we see a little child can face any type of challenge or solve any problem just because of his bravery and presence of mind. We can take up the example of this little girl Swami, because he had lot of fear, and he didn't have a such type of age and such type of strength that he could help
the family member to catch that burglar, but without having any proper age, without having any proper strength, he showed courage, and with that courage, they could be able to catch that burglar, most wanted burglar of the district, we can say. जिले का बहुत ही क्या नाम है, खूंखार डाकू चोर, वो छोटा सा बच्चा स्वामी पकड़ पाया। ना तो उसकी एज थी उसको पकड़ने की, और ना ही उसकी ताकत थी उसको पकड़ने की, लेकिन उसने हौसला दिखाया और उस हौसले से उसने उस डाकू को हरा डाला। तो हम कह सकते हैं कि यानी करेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है, एज और स्ट्रेंथ से भी बढ़कर। नेक्स्ट है लाइफ स्किल। वुड यू कॉल स्वामी अ हीरो? क्या आप स्वामी को एक हीरो बोलते हैं? वाई नॉट? यस, वी कैन से स्वामी वाज अ हीरो ओनली देन he dared to fight the devil who was a burglar in reality, but he was unaware of his courage. Means we can say that Swami was a hero because of that courage. He could be able to fight with that devil who was there in form of a thief in a reality, and we can say that perhaps Swami was unaware about his courage. So he didn't have any awareness about his courage, that he had a such type of courage which could be helpful to catch a burglar, most wanted burglar of district. तो हम कह सकते हैं कि स्वामी जो है वास्तव में एक हीरो है। क्यों? क्योंकि उसने हीरो जैसा काम करके दिखाया। उसे शायद अपनी करेज की ताकत का पता नहीं था, हौसले की ताकत का पता नहीं था, जिसके कारण वो एक चोर को पकड़ने में कामयाब हुआ। So till this place you will write down these questions in your notebook. Whatever the exercise based question, table type question, those will be discussed in next video. Okay, thank you.